अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सब अपने अपने मैथ्स की बुक और रफ कॉपी सामने रख दें। क्लास 8 की मैथ्स की वीडियो है। ये जून की लेक्चर नंबर 2 है। यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 हमारा चल रहा है। जून की वीडियो है, सेकंड वीडियो है इसकी। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में ऑलरेडी हम पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 कर चुके हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। क्वेश्चन है 2 की पावर p प्लस 1, 3 की पावर 2p माइनस क्यू, 5 इस पावर p प्लस क्यू, 6 इस पावर क्यू। डिनोमिनेटर में हमारे पास 6 इस पावर p, 10 की पावर q प्लस 2 और 15 इस पावर p। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोबारा लिख लिया। इसमें हमारे पास नोमिनेटर में हमारे पास 2, 3, 5 ये प्राइम नंबर्स हैं, जबकि 6, 10 और 15 ये कंपोजिट नंबर हैं। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह सॉल्व करते हैं कि जो कंपोजिट नंबर्स हैं इसको हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं और आगे फिर जाते हैं। तो 2, 3, 5 ये ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइज फॉर्म है, इसको अपनी जगह पे लिख लिया। और 6 को हमने 2, 3 6 यानी इसको प्राइम फैक्टराइज करके 2 × 3 फॉर्म में लिख लिया। और क्यू जिसका अपना पावर है वो अपनी जगह पे आ गया। इसी तरह यहाँ पर भी 2, 3 6, 6 को हमने 2, 3 6 में कन्वर्ट किया और p पावर अपनी जगह पे आ गया। 10 को हम 2, 5 10 लिख सकते हैं। दोबारा से 2, 5 10 दोबारा से आता है। क्यू प्लस 2 पावर इसका अपनी जगह पे आ गया। 15 है तो 15 का हम 3 × 5 यानी 3, 5 15 दोबारा से आता है। p पावर इसका अपनी जगह पे आ गया। आगे स्टेप में हमने इसके ऊपर पावर अप्लाई किए। क्यू पावर हमने 2 और 3 दोनों के ऊपर अप्लाई किया। 2, 3, 5 ये बेस एक्सपोनेंट अपनी जगह पे आ गया क्योंकि ये ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइज फॉर्म में है। यहाँ पे हमने क्यू जो पावर था जो 2 के ऊपर भी लिख लिया और 3 के ऊपर भी हमने लिख लिया। नीचे डिनोमिनेटर में हमने p जो पावर है 2, 3 दोनों के ऊपर, q प्लस 2 जो पावर है या एक्सपोनेंट है इसको हमने 2 और 5 दोनों के ऊपर अप्लाई किया। p पावर जो है या एक्सपोनेंट इसको हमने 3 और 5 दोनों के ऊपर अप्लाई किया। साथ हमने लॉ भी मेंशन किया, एक्सपोनेंट लॉ मेंशन किया कि एक्स वाई पावर m इज इक्वल टू एक्स पावर m एंड वाई पावर m, यानी m जो पावर है ब्रैकेट के अंदर x और y दोनों के ऊपर अप्लाई हो गया। नेक्स्ट स्टेप ने हमने इस तरह किया कि इसको रीअरेंज किया, यानी जो सेम बेसिस वाले टर्म्स है उसको हमने कंबाइन किया। 2 को 2 के साथ लिख लिया, 3 को 3 के साथ और 5 आखिर में आ गया। डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 को 2 के साथ लिख लिया, 3 को 3 के साथ और 5 को 5 के साथ हमने कंबाइन किया, रीअरेंज किया। रीअरेंजमेंट के बाद हमने इस पर एक्सपोनेंट लॉ अप्लाई किया कि जब मल्टीप्लाई में बेसिस सेम हो तो उसके पावर को हम ऐड करते हैं, यानी x की पावर m, x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m प्लस n। तो यहाँ पे हमने एक 2 को बेस सेलेक्ट किया और इसकी जो पावर्स है वो हमने ऐड की p प्लस 1 प्लस q। इस तरह हमने इस 3 बेस है सेम है, एक 3 हमने ले लिया और 2p माइनस क्यू और प्लस क्यू इसके साथ ऐड किया। 5 अपनी जगह पे आ गया। नीचे भी इस तरह हमने किया कि 2 दोनों बेस सेम है, एक 2 को लेके हमने इसके एक्सपोनेंट्स को ऐड किया। इस तरह 3 में भी हमने एक 3 को लेके दोनों पावर्स को ऐड किया। इन दोनों 5 में ये बेस सेम है तो उसके पावर को भी हमने क्या किया, ऐड किया। नेक्स्ट स्टेप ने हमने ऐसा किया कि जहाँ पे कैंसिलेशन हो रहा था तो उसको हमने कैंसिल किया, प्लस क्यू माइनस क्यू के साथ कैंसिल हो गया। इस तरह p प्लस 1 प्लस क्यू ये अनलाइक टर्म है तो ये अपनी जगह पे आ गई। 3 की पावर 2p हमारे पास बच गया, 5 की पावर p प्लस क्यू आ गया। नीचे हमारे पास 2 की पावर p प्लस क्यू प्लस 2 है, ये अपनी जगह पे आ गई क्योंकि अनलाइक टर्म्स है, ये हम आपस में ऐड या सेपरेट नहीं कर सकते। 3 की पावर 1p और 1p आपस में जमा ऐड हो जाएंगे तो 2p हो गया और 5 इस पावर q प्लस 2 प्लस p ये अपनी जगह पे आ गई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम क्वेश्चन को देखते हैं। आगे हमने इस पे फिर दोबारा एक्सपोनेंट लॉ अप्लाई किया कि एक्सपोनेंट लॉ कुछ इस तरह है कि अगर डिवीजन में बेसिस सेम हो यानी x पावर m बाई x पावर n बेसिस सेम हो तो उसके पावर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसके एक्सपोनेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऊपर वाले बेस के एक्सपोनेंट से हम नीचे वाले बेस के एक्सपोनेंट को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। यानी एक बेस इसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं और ऊपर वाले एक्सपोनेंट से नीचे वाले एक्सपोनेंट को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सेम इस तरह हमने भी इस तरह किया कि एक 2 को हमने सेलेक्ट किया, ऊपर नीचे जो 2 था इसमें से एक 2 को ले लिया और ऊपर पावर से हमने नीचे वाले पावर को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, माइनस फॉर्म। ये जो माइनस साइन है ये लॉ जो एक्सपोनेंट लॉ है ये उसकी साइन है। इस तरह ऊपर नीचे जो 3
3 बेस था वो सेम था, इसमें से एक 3 बेस हमने सेलेक्ट किया और ऊपर वाले 2p से हमने नीचे वाले 2p को सेपरेट किया। यहाँ पर भी हमने ऊपर जो बेसिस थे डिवीजन में 5 और 5 ऊपर नीचे था, तो हमने इसमें से एक 5 को सेलेक्ट किया और ऊपर वाले जो एक्सपोनेंट थे इससे हमने नीचे वाले एक्सपोनेंट को सेपरेट किया। ब्रैकेट्स को ओपन किया, ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद ये माइनस क्या हुआ, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। यहाँ पर भी 2p माइनस 2p के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पे प्लस p माइनस p के साथ प्लस q माइनस q के साथ ये कैंसिल हो गया, 2p माइनस 2 के साथ कैंसिल हो गया। इन ब्रैकेट्स को ओपन करके माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस आ गया, तो ये प्लस p ये माइनस p के साथ कैंसिल हो गया और प्लस q माइनस q के साथ कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में जो बच गया उसको हमने लिख लिया, 2 की पावर यहाँ पे 1 बच गया और माइनस 2 इन दोनों को लिख लिया, 3 की पावर 0 बच गया। 3 की पावर 0 जो है ये हमारे पास 1 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे हमने लॉ को मेंशन की है, एनीथिंग इज पावर 0, एनीथिंग इज पावर 0 ये 1 की इक्वल होता है, तो 3 पावर 0 है ये, इससे हमारे पास 1 आ गया। 5 की पावर माइनस 2, यहाँ पे सारे एक्सपोनेंट जो है ये कैंसिल हो गई, p के साथ क्यू के साथ कैंसिल हो गया, तो सिर्फ माइनस 2 बच गया, माइनस 2 को हमने लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस 2 है, तो 2 की पावर माइनस 1 बच गया, क्योंकि 2 से 1 माइनस करके माइनस 1 आ गया, माइनस साइन लेके लिख लिया, क्योंकि 2 बड़ा है, 2 के साथ माइनस है तो माइनस 1 लिख लिया। 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके वही नंबर आता है, तो ये तो अपनी जगह पे ये ख़त्म हो गया। 5 की पावर माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप में हमने ऐसे किया कि 2 की पावर माइनस में है और माइनस में हम पावर को नहीं छोड़ सकते, तो यहाँ पे हमने एक दूसरा ला अप्लाई किया कि 1 बाई एक्सिस पावर n जो है हमारे पास एक्चुअली किसके बराबर, एक्सिस पावर माइनस n, या एक्सिस पावर माइनस 1 जो है हमारे पास 1 बाई एक्सिस पावर प्लस 1, या आप आसान अल्फाज में इस तरह भी कह सकते हैं कि इसको आप उल्टा करें, 1 को ऊपर ले जाएं, x को नीचे ले आएँ, तो जब ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्सिस पावर माइनस n की जगह ये क्या हो जाएगा, प्लस n हो जाएगा। तो सेम इसी तरह यहाँ पर भी हमने किया कि 1 ऊपर चला गया और 2 नीचे आ गया, तो ये माइनस 1 से क्या हो गया, प्लस 1 हो गया। इस तरह ये 1 ऊपर चला गया, 5 की पावर माइनस 2 ये नीचे आ गया, तो माइनस 2 से क्या हो गया, प्लस 2 बन गया। नेक्स्ट स्टेप में 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर 2 को हम 5 5 25 लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर है, तो 5 स्क्वायर का मतलब है 5 मल्टीप्लाई 5, तो 5 मल्टीप्लाई 5 से हमारे पास क्या आता है, 25 आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 50 इसका आंसर आ गया, तो 1/50 ये इसका आंसर हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट नंबर 3। जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास पार्ट नंबर 4 आता है। पार्ट नंबर 4 है एक्सिस पावर p बाय एक्सिस पावर q होल इज पावर p प्लस q, एक्सिस पावर q बाय एक्सिस पावर r होल इज पावर q प्लस r, एक्सिस पावर r बाय एक्सिस पावर p होल इज पावर r प्लस p। ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखें तो इसमें x ये क्या है, ये x बेस है, p q ये इसके एक्सपोनेंट्स हैं और p प्लस q ये पूरे जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है ये इसके पावर है या एक्सपोनेंट है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये इल्म होना चाहिए कि x हमारे पास बेस है और q r ये इसके एक्सपोनेंट है और q प्लस r ये पूरे ब्रैकेट्स का ये पावर है या एक्सपोनेंट है, या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि ये पूरा जो ब्रैकेट्स है ये बेस हो गया और q प्लस r ये इसका एक्सपोनेंट हो गया। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह सॉल्व करते हैं कि यहाँ भी पिछले क्वेश्चन की तरह अगर आप इसको देखें तो x ऊपर नॉमिनेटर में भी x है हमारे पास, डिनोमिनेटर में भी हमारे पास x है। तो एक्सपोनेंट लॉ ये हमें ये बताता है कि डिवीजन में जब बेसेस सेम हो तो इसके पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। एक्सपोनेंट लॉ को मेंशन की है, एक्सिस पावर m बाई एक्सिस पावर n इज इक्वल टू एक्सिस पावर m माइनस n, ये एक्सपोनेंट लॉ है। तो क्या किया, एक बेसिस में से ले लिया और p से हमने q को माइनस किया, p प्लस q अपनी जगह पे आ गया। इसमें से भी इस तरह एक x को सेलेक्ट किया, q माइनस r लिख लिया और q प्लस r अपनी जगह पे आ गया। इसमें भी हमने एक x को सेलेक्ट किया, r से हमने p को माइनस किया और r प्लस p अपनी जगह पे आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि पावर को साथ हमने मल्टीप्लाई किया, तो p माइनस q ये भी पावर है और p प्लस q ये भी एक्सपोनेंट यानी पावर है, तो p माइनस q को p प्लस q के साथ मल्टीप्लाई किया, तीनों के साथ इस तरह किया, साथ ला भी मेंशन किए। एक्सिस पावर m की पावर n इज इक्वल टू एक्सिस पावर m n, यानी m n के साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। यानी जब 2 या 2 से ज़्यादा एक्सपोनेंट या पावर आ जाते हैं तो वो आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। अगले स्टेप में
इन दोनों एक्सपेरिमेंट को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, इस पर फार्मूला अप्लाई किया। अगर आप पी माइनस क्यू को पी प्लस क्यू के साथ आप सिंपल मेथड से मल्टीप्लाई करें तो वो भी सही, लेकिन यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होता है। फार्मूला हमने सामने मेंशन की है, ए प्लस बी ए माइनस बी हमारे पास किसकी इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्म में ही हमारे पास एक्सपोनेंट। तो हमने पी को पी के साथ मल्टीप्लाई करके पी स्क्वायर आ गया प्लस माइनस माइनस, और क्यू 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 के साथ क्यू स्क्वायर आ गया। इस तरह इस पर भी फार्मूला अप्लाई किया, क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इस स्टेप में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास बेसिस सेम हो गए, मल्टीप्लाई में बेसिस सेम हो गए। तो जब मल्टीप्लाई में बेसिस सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, इसके एक्सपोनेंट्स को या पावर्स को हम आपस में ऐड करते हैं, जमा करते हैं। तो एक बेसिस में से हमने सेलेक्ट किया और सारे पावर्स को हमने आपस में ऐड किया, ला भी साथ मेंशन की है। तो जब सबको ऐड किया आपस में तो प्लस पी स्क्वायर को माइनस पी स्क्वायर के साथ कैंसिल किया, क्योंकि दोनों सेम टर्म है और एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। माइनस क्यू स्क्वायर को प्लस क्यू स्क्वायर के साथ और माइनस आर स्क्वायर को प्लस आर स्क्वायर के साथ कैंसिल किया। क्या बचा, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, एक्स पावर 0 और एनीथिंग इज पावर 0 हमारे पास 1 की इक्वल है। इस तरह यहाँ पे मैंने मेंशन किया, एनीथिंग इज पावर 0 ए इज पावर 0 हमारे पास किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल आ गया। तो ये था आपका पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट था, पार्ट नंबर 4। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये हमारे पास एक ही क्वेश्चन है इसका, इसमें कोई पार्ट नहीं है। इसमें हमने प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए। 4 इज पावर 5, 64 इज पावर 3 मल्टीप्लाई 2 इज पावर 3 होल डिवाइड बाई 8 इज पावर 5 और 128 इज पावर 2 होल इज पावर 1/2, ये हमारे पास इक्वल है 2 की इक्वल है। क्वेश्चन को दोबारा लिख लिया, लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड को लिखने के बाद हमने क्या किया, रफ साइड पे हमने 4, 64, 8 और 128 को मैंने इस तरह इसके फैक्टर्स फाइंड किए, प्राइम फैक्टर फाइंड किए। तो 64 को 2 पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास 64 से हमारे पास क्या आ गया, 2 इस पावर 6 आ गया, 2 इस पावर 6, यानी 64 को अगर आप इस तरह एलसीएम की मदद से इसको फैक्टराइज करें तो 2 हमारे पास कितने टाइम आया है, 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6, तो 64 को मैंने 2 इस पावर 6 लिख लिया। 128 है, 128 से हमारे पास 2 7 टाइम्स आया है, तो 128 से मैंने क्या किया, 2 इस पावर 7, 128 हमारे पास 2 इस पावर 7 की इक्वल है। 8 है, तो 8 से हमारे पास 2 हमारे पास 3 टाइम्स आया है, 2 4 आ रहे, 2 2 4, 2 1 2, तो 2 हमारे पास 3 टाइम्स आया है, तो मैंने क्या किया है, 8 हमारे पास 2 इस पावर 3 के इक्वल है, और 4 इस तरफ और हमारे पास 2 की पावर 2 के इक्वल है। तो मैंने इसमें क्या किया है कि 4 है, 4 हमारे पास उनके 2 इस पावर 2 की इक्वल है, तो 4 की जगह पे मैंने 2 स्क्वायर लिख लिया। 64 है, 64 की मैंने इस तरह फैक्टराइज की है, 64 हमारे पास 2 की पावर 6 की इक्वल है, तो 64 की जगह पे मैंने क्या लिख लिया, 2 इस पावर 6, और अपना जो पावर है ये 3 अपनी जगह पे आ गया। इस तरह 2 इस पावर 3 जो है ये भी अपनी जगह पे आ गया। डिनोमिनेटर में आके 8 है, तो 8 को मैंने किया है, ये हमारे पास 2 की पावर 3 की इक्वल है, तो 8 की जगह पे मैंने क्या लिखा है, 2 इस पावर 3, और अपना जो क्वेश्चन का अपना जो एक्सपोनेंट है या पावर है वो अपनी जगह पे आ गया। 128 हमारे पास 2 इस पावर 7 की इक्वल है, तो 128 की जगह पे मैंने 2 इस पावर 7 लिख लिया, और अपना जो 2 पावर था वो अपनी जगह पे आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने ऐसे किया कि पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 5 10 आ गया, 3 6 18 और 2 की पावर 3 अपनी जगह पे आ गया, 3 5 15, 2 7 14। ला भी साथ मेंशन किए कि 2 या 2 से ज़्यादा जो एक्सपोनेंट या पावर आ जाए तो वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ पे स्टेप में अगर आप देख ले तो बेसिस सेम है, तो मल्टीप्लाई में जब बेसिस सेम हो तो उसके एक्सपोनेंट को हम आपस में ऐड करते हैं, तो एक 2 को हमने सेलेक्ट करके 10, 18 और 3 को हमने ऐड किया। नीचे 2 2 हमारे पास सेम है, तो 15 और 4 को हमने ऐड किया आपस में। 7 लाभ भी हमने मेंशन किए, एस पावर एम मल्टीप्लाई एस पावर एन हमारे पास एस पावर एम प्लस एन के इक्वल है। नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ऐसा हुआ कि जब हमने उसको ऐड किया तो 2 इस पावर 31 आ गया, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 इस पावर 29 आ गया, और होल इस पावर 1/2 ये साथ साथ आ रहा है। यहाँ भी दोबारा हमने एक्सपोनेंट अप्लाई किया, बेसिस सेम है, तो जब बेसिस सेम हो, डिवीजन में बेसिस सेम हो, तो क्या करते हैं हम, ऊपर वाले एक्सपोनेंट हम नीचे वाले एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पे भी 2 हमारे पास बेस है और 31 29 ये इसके एक्सपोनेंट से, तो एक 2 हमने इसमें सेलेक्ट किया और 2 इस पावर 31 माइनस 29, यानी 31 से हमने 29 को माइनस किया।
जब माइनस किया तो 31 से 29 माइनस करके हमारे पास 2 बच गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने ऐसा किया कि 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 भी पावर है, 1/2 होल पावर है, तो पावर को पावर से के साथ मल्टीप्लाई किया, साथ लाभ भी मेंशन किया, एक्स पावर एम एस पावर एन, हमारे पास एक्स पावर एम एन यानी एम एन के साथ मल्टीप्लाई होकर एक्स पावर एम एन ये बन गया। फिर हमने क्या किया, 2 के साथ उनके कैंसिल हो गया, सिर्फ हमारे पास 2 बच गया और यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। हमारे पास राइट हैंड साइड 2 आना चाहिए था, तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिया था, हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमारा रिजल्ट था। अस्सलाम वालेकुम।